हाय एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। मैं आशुतोष। आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस और ये जो लेक्चर होगा आपका फोर्थ लेक्चर होगा। हमने 3 लेक्चर में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रखा है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बेसिक कंसेप्ट बताए थे, इसके क्या क्या कंसेप्ट हैं, कैसे आप मैट्रिक्स को पहचानेंगे, कैसे डिनोटेट करते हैं, सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा रखा है। सेकेंड उसमें मैंने एग्जाम्पल भी कराए थे। सेकेंड लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है टाइप्स यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। थर्ड लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोग को सॉल्व करा रखा है। और आज फोर्थ लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा। एनसीईआरटी बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज है आपका 3.1। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्सरसाइज है आपका 3.1। ये आपका पहला एक्सरसाइज है, आव्यूह है मैट्रिसेस। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक 3 × 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। मैंने इसके क्वेश्चन करा रखे, प्रश्न संख्या 4 आप देखेंगे तो इसी प्रकार से हैं। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे हल 3 × 4 कोटि 3 × 4 कोटि के आव्यूह निम्न प्रकार होते हैं। निम्न प्रकार होते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो a = कितने पंक्ति है, इसमें 3 पंक्ति है, क्योंकि ये n m होता है, ये n होता है। पंक्तियों की संख्या 3 है और अवयवों की यानी कि स्तंभों की संख्या कितनी है, 4। तो यहाँ पे करेंगे A11 A12 A13 A14, ये 4 यानी स्तंभ हो गए। कैसे देखिए, 1 2 3 4 स्तंभ। पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति आपको बनाना है। यहाँ पे आएगा A21 A22 A23 A24। ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, उसमें मैंने ये बता रखा है कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। A31 A32 A33 A34। तो ये हो गया आपका 3 × 4 का मैट्रिक्स। आप चेक कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 पंक्ति है तो 3 स्तंभ, 1 2 3 4, तो 4 आपके स्तंभ हो गए, तो ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, तो Aij = 1/2 मॉड -3i + j। ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन बुक में, आपके एनसीईआरटी बुक से ही मैं करा रहा हूँ सॉल्व। तो एनसीईआरटी में एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। अब देखिए आपको क्या करना है, इन सबके अवयवों के मान ज्ञात करने की। A11 का मान क्या होगा, A12 का मान क्या होगा, A13 का मान क्या होगा, A14 का मान क्या होगा, इनके मान आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे A11 = यहाँ पे 1/2 कंपेयर करते चलिए। देखिए i का मान कितना है 1, j का मान कितना है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 1 +1। तो आप देख सकते हैं -3 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, +1 करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आएगा A11 = 1/2 और ये हो जाएगा -3 + 1। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका A11 = 1/2 और मॉड में माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि ये -3 + 1, मॉड में माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये 11 = 1/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया ताकि आप समझ सके कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कराते चलूंगा। अब देखिए आपको क्या करना है, A12 का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे A12 = 1/2। i का मान कितना है 1, j का मान है 2, तो यहाँ पे आएगा आपका -3 1 + 2। डायरेक्ट मैं करता हूँ। देखिए -3 + 2, तो -1 बचेगा, बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि A12 = 1/2 बचेगा, सिर्फ ये हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, A13 निकालेंगे, क्योंकि ये वाला वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो 1/2 -3 × 1 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, -3 + 3 0 होता है, तो 0 आ जाएगा ये। ठीक है, आइए इधर नेक्स्ट करते हैं।
A14 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 1 प्लस का 4। अब देखेंगे यहाँ पे A14 इक्वल टू आएगा 1/2, ये 4 है -3 तो 1 बचेगा, तो इंटू में 1 यानी कि 1/2 आ जाएगा। इसका भी मान 1/2 आ गया। अब इसको निकालेंगे दूसरी पंक्ति के अवयवों को, तो A21 से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे A21 इक्वल टू 1/2 और माइनस का 3। देखिए आई का मान अब 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 आएगा प्लस का 1। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6, 6 में से 1 माइनस कर दीजिए क्योंकि ये माइनस में है प्लस में है, तो माइनस का 5 बचेगा, लेकिन मॉड में है तो मॉड में प्लस बच जाएगा। तो A21 कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 5 यानी कि 5/2 बचा, ये हो जाएगा आपका। फिर A22 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का 2। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, -6 में से 2 माइनस कर देंगे तो 4 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आपका डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ A22 1/2 इंटू 4 यानी कि 2 आ जाएगा, ये 2 आ गया। इसी प्रकार से A23 करेंगे तो 1/2 और ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा 2 प्लस का 3। तो देखिए 2 3 जा 6, 6 और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3, यानी कि ये आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप A24 निकालेंगे तो 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का 4, 2 3 जा 6 और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये 24 इक्वल टू 1 बचेगा, ये आपका आ जाएगा। इतना जल्दी से आप नोट कीजिए, इधर दिख रहा है क्या? जल्दी इतना नोट कीजिए तो आगे हम लोग और भी वैल्यू इसके जो है उसको फाइंड करते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए इसको मैं इधर को रफ कर देता हूँ, इधर वाला रफ कर देता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हमें मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग तीसरे स्तंभ के जो एलिमेंट हैं उसको निकालेंगे, इनको निकालेंगे। तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या है आपका A31 इक्वल टू 1/2 और मॉड में माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 1, क्योंकि आप देख सकते हैं A3 में I का मान 3 है, J का मान 1 है, तो ये हो जाएगा। आप देखिए 3 3 या 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, तो ये 3 1 कितना आ जाएगा 4। A32 करिए तो 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 2, ये 3 3 या 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 बच जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 7/2 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे A33 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3। अब देखिए 3 3 या 9, 9 में से 3 माइनस कर दीजिए क्योंकि ये माइनस में है, तो आप जोड़ेंगे तो बात वही, -9 में 3 जोड़ेंगे तो -6 बचेगा, मॉड में माइनस क्या होता है प्लस बन जाता है। तो A33 कितना आ जाएगा आपका 1/2 इंटू 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि A33 की वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। इसी प्रकार से करेंगे A34 तो ये आ जाएगा 1/2 मॉड माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 4, 3 3 या 9, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका ये 5/2। तो पहले का आंसर आपका ये आ जाएगा आपका। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, तो इसका सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, जल्दी कीजिएगा इसको। चलिए रफ कर देते हैं। आइए आपका मैट्रिक्स यही रहेगा सेकंड पार्ट के लिए भी, क्योंकि क्वेश्चन वही है आपका, क्वेश्चन चेंज नहीं है आपका यहाँ पे, तो इसलिए मैट्रिक्स वही रहेगा आपका। इसको रफ कर देते हैं। आइए सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है? सेकंड पार्ट दिया है Aij इक्वल टू 2i माइनस का j दिया है, 2i माइनस का j। अब आपको वही करना है, पहले A11 का मान निकालेंगे, तो A11 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस का 1, क्योंकि i और j कंपेयर करना, तुलना यहाँ पे करते चलिएगा। तो देखिए 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 1 हो गया। A12 निकालिए तो 2 इंटू 1 और माइनस का 2। अब आपको पता है 2 इंटू 1 2 होता है, -2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। A13 करेंगे तो ये 2 इंटू 1 माइनस का 3। अब देखिए ये 2 होगा, ये -3, तो बड़ा ये है तो -1 बच जाएगा, इसका साइन लग जाता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे करेंगे A14 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू 1 माइनस का 4।
तो देखिए ये 2 हो जाएगा माइनस का 4, तो 2 में से -4 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। फिर आप क्या करेंगे 821 हल करेंगे, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट थे, 4 हो गए। अब इसको लेंगे 821, तो यहाँ पे 2 इंटू टू माइनस का 1। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। 822, तो ये हो जाएगा 2 इंटू टू माइनस का आपका 2। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे 823, तो आपका 2 इंटू टू माइनस का 3। 2 2 जा 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 824, तो ये हो जाएगा 2 इंटू टू माइनस का 4। अब आपको पता है 2 2 जा 4, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब आप क्या करेंगे A31 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू थ्री माइनस का 1। 2 3 जा 6, 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। A32, तो ये हो जाएगा 2 इंटू थ्री माइनस का 2। 2 3 जा 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे नेक्स्ट यानी निकालेंगे A33, तो ये हो जाएगा 2 इंटू थ्री माइनस का 2, और ये कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 यानी कि 4, 2 माइनस कर देंगे इसमें से। फिर आपका A34 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू थ्री माइनस का 4, माइनस की 2 3 जा 6, 6 में से 4 गया तो 2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, ये आपका प्रश्न संख्या 6 जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एनसीईआरटी बुक का है। निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल ये कैसे हल करना है आपको मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। आव्यूह की समानता आपने पढ़ रखा होगा, यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया है आपका, ये दिया है 4 3x 5 इक्वल टू y z 1 5। तो देखेंगे आपके यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे इसका, 1 2, 2 पंक्ति है इसमें, स्तंभ 1 2, तो 2 स्तंभ है इसके में 1 2 और 1 2, यानी 2 इंटू टू का है। तो हम लिखेंगे आव्यूह की समानता से, आव्यूह की समानता से। आव्यूह की समानता में क्या बताया था कि जब दो मैट्रिक्स की कोटि समान हो जाए तो उनके संगत अवयव समान हो जाएंगे। जैसे कि y बराबर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या 4 इक्वल टू वाई हो जाएगा, तो y का मान आ गया। अब देखिए 3 इक्वल टू जेड हो जाएगा, 3 इक्वल टू जेड, तो ये आपका जेड का मान आ गया। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे कर देते हैं x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये लिख दिए इस साइड। अब देखिए 5 और 5 ऑलरेडी इक्वल है, तो एक्स वाई जेड का मान पूछा था, ये हो गया आंसर पहले का। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन आपका ये है। सेकंड दिया है x प्लस का y टू 5 प्लस का z एक्स वाई और इक्वल टू 6 2 5 8, ये दिया हुआ है। सेम चेक करेंगे आप, 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी कि 2 2 गुने की है, समान कोटियां हैं, तो डायरेक्ट करते हैं आव्यूह की समानता से, आव्यूह की समानता से। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। अब देखिए ये 2 और 2 इक्वल है, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, 5 से 5 कैंसिल, तो जेड का मान 0 आ जाएगा। एक्स वाई इक्वल टू 8 दिया है, कितना है एक्स वाई इक्वल टू 8। ध्यान दीजिएगा एक्स वाई इक्वल टू दिया आपका 8, अगर x का मान यहाँ से निकालेंगे तो x इक्वल टू आएगा 8 अपॉन वाई, इक्वेशन फर्स्ट यानी सेकंड हो जाएगा ये। अब देखिए x की वैल्यू आप क्या करेंगे, x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 8 अपॉन वाई प्लस का y इक्वल टू 2 है, सॉरी 6 है, तो 6 लिखेंगे यहाँ पे। अब इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एलसीएम हो जाएगा आपका y, तो 8 प्लस वाई से y की मल्टीप्लाई तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 6, इससे इसकी मल्टीप्लाई तो वाई स्क्वायर माइनस का 6y, इसको अपोजिट साइड लेके आएंगे, माइनस का 6y प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा गुणनखंड,
या आपने पढ़ रखा होगा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में क्या करते हैं, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। अब देखिए इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y² आएगा, और इसको हमें क्या बनाना है, 8 बनाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं y² माइनस का 4y माइनस का 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, क्योंकि जोड़ेंगे तो 6 बन जाएगा। अब इसमें से कॉमन कीजिए तो y माइनस का 4 आएगा माइनस का 2, y माइनस का 4 इक्वल टू 0, y माइनस का 4 इंटू में y माइनस का 2 इक्वल टू 0। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, इधर साइड में मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा। y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब देखिए y का मान क्या करेंगे, आप इक्वेशन सेकंड में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे जब y इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकंड तो x इक्वल टू था आपका 8y, तो यानी कि 8/4 करेंगे, 4 2 जाए 8 यानी कि 2, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, लिखेंगे y इक्वल टू 2 समीकरण 2 से, दो मान है ना y का, तो 2x का भी मान आएगा। तो यहाँ पे आप करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 8/2, 2 2 जा 4, यानी कि x का मान 4 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, तो इसका तीसरा पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट तो नहीं लीजिएगा, क्योंकि साथ में मैथ के नोटबुक आप लेके बैठिए, साथ में नोट करते चलिए। स्क्रीनशॉट के चक्कर में पढ़ेंगे कुछ नहीं आएगा, इसमें देखने से कुछ नहीं आता, मैथ को करना पड़ता है। तो इसको जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आएगा आपको। आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग। इसका थर्ड पार्ट ये है, आपका थर्ड पार्ट दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 5 7। सेम आपको कंडीशन अप्लाई करना है, क्योंकि आप चेक करेंगे, देखिए 1 2 3 पंक्ति, एक स्तंभ है, इसमें भी 1 2 3 एक स्तंभ। तो यानी कि लिखेंगे आव्यूह की समानता से, आव्यूह की समानता से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा। फिर आएगा x प्लस जेड, x प्लस जेड इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकंड। और क्या हो जाएगा, y प्लस जेड इक्वल टू 7, y प्लस जेड इक्वल टू 7, इक्वेशन थर्ड। अब तीन इक्वेशन बन गया, हमें x y z का मान निकालना। देखिए यहाँ पे y प्लस जेड का मान अगर हम रख दें तो x का मान आ जाएगा, क्योंकि y प्लस जेड का मान हमारे पास है। तो हम लोग एक काम करेंगे, लिखेंगे समीकरण एक में y प्लस जेड का मान रखने पर देखिए y प्लस जेड का मान रखेंगे यहाँ पे, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 7 है, तो यहाँ पे 7 इक्वल टू 9 हो जाएगा। x इक्वल टू आएगा 9 माइनस 7, तो x इक्वल टू 2 आ गया। x का मान कितना आ गया, 2। अब x का मान अगर आप इसमें रख देंगे तो z का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे आप, तो समीकरण 2 है x प्लस जेड इक्वल टू 5, x का मान है 2 प्लस का z इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 2, यानी z इक्वल टू 3 आ गया। अब देखिए z का मान हम समीकरण 3 में रख दे तो y का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे z का मान समीकरण 3 में रखने पर, z का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो z का मान रखिए, तो y प्लस जेड का मान 3 इक्वल टू 7 है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 3, तो y इक्वल टू 4। तो x y z का मान यही हो जाएगा आपका, x का मान 2, y का मान आपका 4 और z का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए ये आपका प्रश्न संख्या 7 है। तो प्रश्न संख्या 7 में भी सेम कंडीशन अप्लाई करना है।
ए बी सी डी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे, और हल में सबसे पहले आपका जो मैट्रिक्स दिया उसको लिखिए, ए माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी इक्वल टू माइनस का 1, 5, 0, 13। अब देखिए, आप देख सकते हैं 1 2 दो पंक्ति, 1 2 दो स्तंभ, यानी कि 2 इंटू 2 का है। इसमें भी चेक कीजिए 1 2 1 2 यानी 2 इंटू 2, कोटि समान हो गई तो समानता का नियम लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे आव्यूह की समानता से, आव्यूह की समानता से a माइनस बी किसके इक्वल टू -1, a माइनस बी इक्वल टू -1, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए a और b वाला आप कोशिश कीजिए कि साथ में लिखा जाए, a b इसमें है, यहाँ पे c है, तो इसको साथ में ले लीजिए, यानी कि 2a माइनस बी इक्वल टू कितना है, 0 है। तो ये हो जाएगा आपका, या इसको नहीं सॉल्व कीजिए, 0 रहने दीजिए। देखिए तो 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, b आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड बना दीजिए क्योंकि 0 था। अब b का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका। तो लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का मान है 2 है, तो माइनस का 2a इक्वल टू माइनस का 1, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस a इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, a का मान 1 आ जाएगा। तो हमें b निकालना है, तो b का मान यानी निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 में a का मान रखेंगे, a का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में रखेंगे तो 2a इक्वल टू बी है, 2a का मान 1 है इक्वल टू बी, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हो गया आपका b का मान। तो a b का मान आ गया, तो जल्दी से आप इसको नोट करिए, या इधर देख लेते हैं साइड में, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब हमें इनको सॉल्व करना है, यानी कि 2a प्लस सी इक्वल टू 5, तो 2a प्लस सी इक्वल टू 5, a का मान आपको पता है 1 है, प्लस c इक्वल टू 5, पुट कर दीजिए a का मान, तो 2 और ये प्लस c हो जाएगा, 2 प्लस c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस का 2, तो ये आ जाएगा आपका c इक्वल टू 3, c का मान 3 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 3c प्लस d ले लेंगे, तो लिखेंगे 3c प्लस का d इक्वल टू 13, 3c का मान कितना है, 3 है, तो 3 इंटू में रहेगा प्लस d इक्वल टू 13, d इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस का 9, क्योंकि 3 3 9 9 माइनस करेंगे तो d इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो a b c d का मान आपका ये हो जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं, जल्दी से कीजिए इसको। चलिए प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 9 मैंने यहाँ पे नोट करा रखा है आप लोगों को। देखिए प्रश्न संख्या 8 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मैट्रिक्स aij m क्रॉस n का एक वर्ग अवयव है यदि, आप लोग को याद होना चाहिए पहले पार्ट में, सेकंड पार्ट में मैंने पढ़ाया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कि वर्ग अवयव किसे कहते हैं, तो जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। अर्थात m इक्वल टू n होना चाहिए, m इक्वल टू n यानी कि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आपका है, m इक्वल टू n, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। तो आपको ये इसमें से मान निकालना है, कौन सा मान होगा। तो देखिए 3x प्लस वाई, पहले आप किसी एक को सॉल्व कीजिए। 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है, 0 दिया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 3x प्लस का y इक्वल टू 0, या इसको एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख दीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे y माइनस 2 और इधर 5, तो 5 इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 2, इसको इधर अपोजिट साइड लाइन के आएंगे तो y प्लस 2 इक्वल टू 5 प्लस 2 इक्वल टू y, तो y का मान कितना आ जाएगा, 7 आएगा आपका। y का मान कितना आ गया, 7। अब देखिए एक y का मान यहाँ पे भी दिया है, इसको और इसको सॉल्व कीजिए तो y प्लस 1 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1, यानी कि y इक्वल टू आपका आ जाएगा 7। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी y का मान 7 है और यहाँ पे भी y का मान हल करने पर 7 आ रहा है, दोनों मान तो समान आ गए। ये तो पहला हो गया कंडीशन सॉल्व। दूसरे कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें y का मान रख दीजिए,
समीकरण एक में, तो लिखेंगे समीकरण एक में y का मान रखने पर तो देखिए 3x प्लस का y का मान कितना है आपका 7 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 7, तो x इक्वल टू -7/3 आ जाएगा, ये आ गया आपका। फिर आप क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको चेक कीजिए तो आपका ये आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा 2 माइनस का 3x इक्वल टू 4 है, इस 4 को इधर लेकर आइए, माइनस का 4 इक्वल टू 3x हो जाएगा, माइनस का 2 इक्वल टू 3x आएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका माइनस का 2/3 इक्वल टू x। क्या x का मान समान आ रहा है क्या, यहाँ पे माइनस का 2/3 आ रहा है और यहाँ पे माइनस का 7/3, क्या ये दोनों बराबर है क्या, तो नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि x और y का मान समान आता है तभी समान कोटि कहलाता है। तो जल्दी से आप इसको नोट करिए, एक क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 10 और एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न दिया है 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट, यानी प्रविष्ट का मतलब होता है अवयव, 0 या 1 होंगे। तो देखिए सबसे पहले 3 × 3 कोटि दिया है, तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, क्योंकि आप 3 × 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अवयवों की संख्या 9 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल में, हल 3 × 3 कोटि के अवयव में अवयवों की कुल संख्या 9 होगी। तो प्रत्येक स्थान पर 0 या 1 रखने पर देखिए या तो 0 रखिए या तो 1 रखिए, तो लिखेंगे 0 लेने पर या 0 के प्रत्येक स्थान पर 0 रखने पर कुल संभव संख्या। फार्मूला हो जाएगा आपका, डायरेक्ट याद रखिएगा 2 की पावर n, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है क्वेश्चन 2 की पावर n, यानी कि अवयवों की संख्या का यही फार्मूला था। देखिए n का मान कितना है, 9 है, कुल अवयवों की संख्या कितनी है, 9 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 को सॉल्व कीजिएगा तो 512 आ जाएगा, गुना कर लीजिएगा 2 × 2 2 × 4 करके, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 10 हो गया, नोट करिए जल्दी से। चलिए तो आज हम लोगों ने प्रश्न संख्या 5 से लेकर प्रश्न संख्या 10 तक सॉल्व किए, यानी कि एक्सरसाइज 3.1 आपका कंप्लीट